नमस्कार मित्रों, आज मैं मोनालिसा के मुद्दे पर आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। जिस तरह से मोनालिसा हिंदू एक आइकॉन के रूप में उभरी थी क्योंकि वो कुंभ में वायरल हुई थी, लेकिन जिस तरह से जिहादी ने उसकी शादी षड्यंत्र करके किया, माता पिता किसी की सहमति नहीं, पिता उसके साथ थे, एक्टिंग के नाम पर उनको घुमाते रहे। एक बहुत बड़ा नेक्सस है लव जिहाद का, और लव जिहाद के आए दिन कोई न कोई मामले आ रहे हैं। एक सानवी सुरभि नाम की लड़की थी जो 21 साल में इसी तरह शिकार हुई। 10 वर्ष बाद उसने इस्लाम छोड़ा, वापस सनातन में वापसी की 4 बच्चों के साथ। इसी तरह से एक नेशनल शूटर थी सहदेव तारासा। उसी तरह से अभी मोनालिसा की उम्र की अगर बात करें तो वो 18 साल की भी नहीं हुई। 2008 में लगभग उसकी 9 के आसपास की पैदाइश है। हाँ, और फरहान उससे बहुत ज़्यादा उम्र में है। दीदी कह के बुलाता था। जो डायरेक्टर हैं इनके फिल्म के, जिन्होंने बतौर एक्ट्रेस इसको लॉन्च किया था, मिश्रा जी, उनको भी पूरी तरह से, और उस पूरे नेक्सस को हम देखें तो अगर बागपत का रहने वाला लड़का है, उसके पिता पंचर बनाते हैं, कोई खास आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, और आज तक वो कहता है कि हम आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं। भाई, आज तक तुम्हारी कोई फिल्म नहीं आई। तो जो अरब खाड़ी देशों द्वारा फंडेड लव जिहाद का सबसे बड़ा सेंटर इंडिया में, वो केरल में, क्योंकि केरल में ऐसी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार रहती जहां इसको सह मिलती है। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री अच्युतनंदन नाम था, उन्होंने वो खुद कह चुके हैं, और देखने को भी मिलता है। और ये यहाँ शादी ना करके अपनी शादी केरला में जा करता, और वहाँ केरला सरकार का कैबिनेट मंत्री उसकी शादी में आता है, पूरा प्रशासनिक सहयोग। आखिर भैया 2 लोग शादी कर रहे थे, चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि मोनालिसा को जैसा कह रही हो वैसा ठीक उसके, लेकिन ये मंत्री जी क्यों आए थे? मंत्री जी से फरहान की कौन सी जान पहचान? ना उन मंत्री जी को फरहान वोट देने जा रहा है, ना मोनालिसा, ना आपके वोटर हैं, ना आप उस क्षेत्र के विधायक हैं, तो आप किस अधिकार से? और वैसे तो लव मैरिज बहुत सारा हो रहा है, बहुत सारे हिंदू लड़के मुस्लिम लड़कियों से भी कर रहे हैं, वहाँ तो आप नहीं जा। आप इसी प्रकरण क्यों? क्योंकि आप इस प्रकरण में लव जिहाद का कहीं न कहीं हिस्सा हैं, प्रत्यक्ष रूप से आप इसको सपोर्ट करते हैं, इसलिए थाने में आप आए थे। और कोई बात नहीं, 18 से कम है। इसमें बहुत सारे हिंदूवादी संगठन मोनालिसा के परिवार को तो सहयोग कर रहे हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत सारे अम्बेडकरवादी संगठन हैं, दलितों के तथाकथित मसीहा बनते हैं, वो सब पता नहीं किस बिल में दुम दबाकर छुप जाते हैं। मोनालिसा का प्रकरण उठाने के लिए एक उत्तर प्रदेश में दलितों का तथाकथित सांसद है, अपने को बहुत बड़ा हिमालय जैसा नेता समझता है, वो मोनालिसा के परिवार से मिलने, मोनालिसा के माता पिता की मदद करने के लिए बिल्कुल नहीं जा रहा। उसको ख्याल नहीं है कि ये भी कोई दलित हैं, बंजारे हैं, आदिवासी, जबकि ये विशुद्ध रूप से हिंदू हैं, सनातनी हैं। उसके घर नहीं जाए। उसके घर कौन जा रहे हैं? हिंदू धर्मगुरु जा रहे हैं, हिंदू से जुड़े 50 से अधिक हिंदूवादी संगठन जा रहे हैं, हिंदू माइंडसेट के लोग मदद कर रहे हैं। तो जो लोग मौका मिलता है हिंदुओं के खिलाफ बोलने कि नहीं ये दलित है तब इसका पीड़न, भाई मोनालिसा के माता पिता भी आदिवासी दलित हैं। अब क्यों दलित नहीं? क्योंकि मामला एंटी मुस्लिम है, इसलिए तुमको वो दलित नहीं। अगर वो एंटी मुस्लिम नहीं होता, बाकायदा दलित दिखते, ये जितने वामन हैं, चामन हैं, बामन हैं, तमाम कुख्यात लोग हैं विषय में कहना, ये सब है तो बम मचाने लगते कि हाँ मनुवादियों ने हमारा सोच। देखो, मनुवादियों के खिलाफ अभी हो ये कैसे चिक्गाड़ मारते हैं, ये अपनी वीरता का पूरा दम भरते हैं, लेकिन किसी शांति दूत के खिलाफ दलित का उत्पीड़न हो जाएगा, ये बिल्कुल मौन व्रतधारी हो